एक स्मरण आपको रहे, ध्यान रखिए। जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्त ना हो, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ करते। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे, परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर, उनको गलत मार्ग से निकालकर सतमार्ग की ओर ले। महादेव के नाम से जब हम दीप लगाएं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारा मार्ग सुलभ करें। हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चले गए हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, उनका मार्ग सवार दीजिए। महाराज, पूरी दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर ऐसा है जहां पर शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर मृतिका को लाकर, मिट्टी को लाकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। कितनी भी जिंदगी में हार हो रही हो और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में, मुझे लग रहा है, भय हो रहा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं ये संसार से, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे इस जिंदगी की दौड़ में हरा देगा और आपको विजय होना है, आपको जीतना है, तो दुनिया में केवल एक महादेव का मंदिर ऐसा है काशी में, वो है बगरेश्वर महादेव। बगरेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि को आप दर्शन के लिए चले जाओ और वहां की मिट्टी रात के समय पर ही, शाम के समय पर ही उठाना पड़ती है, और काशी की उस मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग का निर्माण भी रात्रि को ही करना पड़ता है और पूजन भी रात्रि को ही कर, विसर्जन भी रात्रि को ही करना पड़ता है। वो है बगरेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में विजय दिलाने वाला, संपूर्ण राष्ट्र को अगर विजय दिलाने वाला है तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है, बगरेश्वर महादेव है।
आप हार गए, आपको लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन में बैठ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मुझे जीतना है, क्या कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, पर मुझे जीतना है। और उसके बाद भी लग जाए कि तुम्हारी हार हो रही है, तो एक बार काशी में चले जाना और काशी में बगेश्वर महादेव का दर्शन कर कर शिवरात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, बस वहां जाकर आप शिवलिंग का निर्माण करते जल। शिव महापुराण में 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में समाये हैं। अब एक बार हमने ये प्रसंग कह दिया कि 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में समाये हैं, तो किसी ने कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे देवता एक लिंग के अंदर भगवान शंकर के स्वरूप के अंतर्गत शिवलिंग के अंदर समाये हैं। किसी देवी देवता का नाम किसी देवता के अनुकूल नहीं, और शंकर भगवान का नाम सभी देवताओं के अनुकूल है। पूरे इंदौर में घूमना, जितने शंकर जी के मंदिर जाओगे वहां पर जितने शिवालय मिलेंगे, उन शिवालय में वहां के देवता के हिसाब से नामकरण संस्कार कराया है। जैसे इंद्र ने पूजन करी तो इंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? इंद्रेश्वर। कुबेर ने पूजन करी तो कुबेरेश्वर महादेव। बहुत छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग है तो सूक्ष्मेश्वर महादेव। जहां केवल जलाधारी है, केवल जलाधारी, ऊपर शिवलिंग नहीं है, तो नाम आ जाता है रिक्तेश्वर महादेव। क्या नाम आ गया? रिक्तेश्वर महादेव। केवल जलाधारी। जहां हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी है और कोई क्षेत्र है जहां हृदय रखा जाता हो, तो हार्ट का ईश्वर महादेव। चंपारण में विराजे, जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की पावन धरा, जहां पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ चंपारण्य में, तो वहां पर विराजे तो श्री चंपेश्वर महादेव हो गए। पूतना के दूध को शंकर भगवान निगल गए, थोड़ा सा चक्कर आया तो चक्कलेश्वर महादेव हो गए। छुप कर बैठ गए, इसलिए गुप्तेश्वर महादेव। योग साधना में बैठ गए तो योगेश्वर महादेव है। आधे पुरुष आधे स्त्री बन गए तो अर्धनारीश्वर हो गए। गोपी के वेश में पहुंच गए तो गोपेश्वर महादेव हो गए। शिव जितने भी हमारे यहाँ पर ग्रह हैं, जितने हमारे यहाँ पर देवता हैं,
जितने देवियां हैं, जितने हमारे यहाँ पर देवी देवता जितने विराजमान हैं, ये सब का प्रसंग कहता है कि शिवलिंग, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने देवी देवता जो कुछ भी हैं वो सब उसमें ही समाये हैं। इसलिए कहा जाता है जिसको अपने कुल देवता का नाम नहीं मालूम हो, जिसको अपने कुल भैरव का नाम नहीं मालूम हो, जिसको अपने कुल देव का नाम नहीं मालूम हो, और वो सारी दुनिया में दूसरों से पूछता फिर रहा है कि हमारा कुल देवता कौन होगा, हमारी कुल देवी कौन होगी, तो उनसे निवेदन है किसी से मत पूछो, शंकर को अपना कुल देवता मान लो और देवी को अपनी कुल देवी मान लो, माता पार्वती। शंकर भगवान को कुल देवता मानो और माता पार्वती को कुल देवी, कहीं मत भटको। बहुत विवाद होता है। जेठानी कहती है हम तो पहले ये वाली कुल देवी मानते थे, देवरानी ने ये वाली कुल देवी मान ली, उसने ये मान लिया, उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया। हमें भटकना नहीं है। सनातन धर्म मार्ग से भटकाने का काम नहीं करता, सनातन धर्म मार्ग पर लाने का कार्य करता है।